नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को टक से लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर लोग असमंजस्य में हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे इस वर्ष रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाना शास्त्रों के अनुसार योग्य होगा। बताएंगे इस तिथि के समय और त्यौहार से जुड़ी मान्यताओं के बारे में। और बताएंगे कि इस समय राखी बांधना अत्यंत शुभफलदायी होगा क्योंकि इस दिन के एक विशेष समय पर राखी बांधना बड़ा अनर्थकारी होता है। इससे आपके रिश्ते में दरार पड़ सकती है, भाई बहन पर भयानक विपत्ताएं आ सकती है, परिवार में किसी प्रकार की कोई घटना या दुर्घटना घटित हो सकती है। ऐसा भाई बहन की तो क्या खुद की रक्षा भी नहीं कर पाता है, वो ऐसे घोर संकट में फंस सकता है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला है। 100% दावा है आप इनमें से कई बातें नहीं जानते होंगे। तो हम बताएंगे राखी बांधने की सही विधि, कौन सी चीजें भाई बहन को भेंट ना दें, और बताएंगे कि इन लोगों को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने की मनाही होती है। तो विस्तृत जानकारी पाने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, हमारा देश ऋतु, त्योहारों और उत्सव का जीता जागता स्वरूप है। और सावन का तो हर दिन नाचता गाता सर्व होता है, हर दिन एक खुशी लेकर आता है। अब रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है। यह त्यौहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। भाई और बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहने का वचन देते हैं। बहनें अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती है। दोस्तों, इस बार श्रावणी पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहेगी, 11 अगस्त को और 12 अगस्त को। यानी 11 अगस्त को पूर्णिमा मध्याह्न व्यक्ति होगी और चंद्रव्यपनी होगी, क्योंकि पूर्णिमा तिथि का आरंभ 11 अगस्त दिन गुरुवार को सुबह 10:38 पर होगा और 12 अगस्त दिन शुक्रवार को सुबह 7:05 पर तिथि का समापन होगा। इस बार रक्षाबंधन का महापर्व 11 अगस्त दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। क्या है इस त्योहार का महत्व? दोस्तों, रक्षा का महत्व सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य होता है। राखी का त्यौहार कब शुरू हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन भविष्य पुराण में वर्णित है। देव और दानवों में जब युद्ध शुरू हुआ और जब दानव हावी होते नजर आने लगे, तब भगवान इंद्र घबराकर बृहस्पति के पास चले गए। वहां बैठे इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब सुन रही थी। उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके उनके हाथ पर बांध दिया। संयोग से वो श्रावण पूर्णिमा का दिन था। सबका दृढ़ विश्वास हुआ कि इंद्र उस लड़ाई में उसी धागे की मंत्र शक्ति से विजयी हुए थे। उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। यह धागा धन, शक्ति, हर्ष और विजय देने में पूरी तरह से समर्थ माना जाता है। श्रावणी पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और कई क्षेत्रों में इस दिन समुद्र देवता की पूजा की जाती है। इस दिन जो यज्ञ पवित्र या जनेऊ धारण करते हैं, ऐसे ब्राह्मण या क्षत्रिय, वैश्य आदि जो जनेऊ धारण करते हैं, वो पूरे वर्ष जाने अनजाने में हुए पाप कर्मों के प्रायश्चित के लिए श्रावणी का कर्म भी संपन्न करते हैं। इस दिन सप्तऋषि का पूजन होता है। नूतन जनेऊ धारण का कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। इस पूर्णिमा के दिन दौरान ही रक्षाबंधन का कार्य संपन्न किया जाता है, लेकिन इस दिन का पूरा समय इस कार्य के लिए शुभ नहीं होता। शास्त्रों में बताया गया है, भद्रा में कई कार्यों को निषेध माना गया है, जैसे मुंडन संस्कार, गुराहरण, विवाह संस्कार, गृह प्रवेश, रक्षाबंधन, शुभ यात्रा, नया व्यवसाय आरंभ करना और सभी प्रकार के मंगल कार्य भद्रा में वर्जित माने गए हैं। इसलिए भद्रा काल के दौरान किसी भी बहन को अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा काल में राखी बांधना अत्यंत अशुभ कार्य माना जाता है। इससे भाई या बहन के जीवन पर कोई संकट आ सकता है, कोई विपत्ति आ सकती है। भद्रा का समय कब होगा हम आपको बताएंगे। सभी बहनें इस समय को नोट करके रखें और इसे ध्यान में रखकर भद्रा के समय में राखी बिल्कुल ना बांधें। दोस्तों, इस बार 11 अगस्त को जैसे ही पूर्णिमा आरंभ होगी, उसी समय से भद्रा काल भी लग जाएगा, जो कि रात 8:52 तक रहेगा। तो गुरुवार की रात इस समय के बाद राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आरंभ हो जाएगा, जो कि देर रात तक चलेगा। तो रक्षाबंधन के पूरे दिन आपको राखी नहीं बांधनी है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कारणवश आपको पूरे दिन में कभी भी राखी नहीं बांधनी है। केवल और केवल रात को 8:52 के बाद ही आप सभी को राखी बांधनी चाहिए।
अन्यथा आपके घर परिवार में कोई भी अरिष्ट आ सकता है। भाई बहन के जीवन में आपत्ति आ सकता है। परिवार में किसी भी प्रकार की कोई घटना या दुर्घटना घटित हो सकती है। इसलिए आप सभी सावधान रहें, सतर्क रहें। वैसे तो रक्षाबंधन आज पूर्णिमा से लेकर जन्माष्टमी तक मना सकते हैं। इस काल में भद्रा काल छोड़कर कभी भी राखी बांध सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं लगता। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सावन मास का समापन वैसे तो 11 अगस्त को ही हो जाएगा, लेकिन आप चाहें तो 12 अगस्त को पूजन पाठ इत्यादि कार्य कर सकते हैं। श्रावण का समापन आप 12 अगस्त को भी कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन सुबह 7:05 तक पूर्णिमा तिथि रहेगा। लेकिन सबसे अधिक पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त को रहेगा। तो आप यदि स्नान दान की पूर्णिमा मनाना चाहते हैं तो आप 12 अगस्त को भी मना सकते हैं। लेकिन पूर्णिमा के दिन अगर आप व्रत करते हैं तो 11 अगस्त को करें। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन अगर व्रत रखते हैं तो वो भी 11 अगस्त को रखें। भाई के लिए भोजन निष्ठान तैयार करें और फिर देर शाम 8:52 पर भद्राकाल की समाप्ति पर घर में एक चौकी स्थापित करें। यानी एक पटा ऐसा रखिए कि भाई का मुख पूर्व और पश्चिम दिशा की तरफ हो, यानी भाई बहन के मुंह पूर्व और पश्चिम की तरफ हो। ध्यान रहे, राखी बांधते समय बहनी सिर पर पल्लू ओढ़ ले या दुपट्टा ओढ़ ले और भाई का सिर भी ढका हुआ होना चाहिए। पुराने जमाने में भाई जब राखी बनवाते थे तब सर के ऊपर टोपी धारण करते थे। अब टोपी ना हो तो आप सर के ऊपर रुमाल रख सकते हैं, कुछ नहीं तो अपना हाथ भी सर के ऊपर रख सकते हैं। लेकिन खुले सर से ना तो राखी बनवानी है ना ही राखी बांधनी है। राखी बांधने के लिए बहन एक थाली तैयार करें। थाली में राखी के साथ रोली, कुमकुम, हल्दी, पीला चंदन, केसर आदि रखें। चावल रखें। चावल टूटे खंडित बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। एक पानी वाला नारियल रखें। थाली में देसी घी का दीपक रखें। गोल बत्ती वाला दीपक आपको रखना है। साथ ही कुछ मिष्ठान और जल का लोटा रखें। सबसे पहले भाई के मस्तक पर बहन अंगूठी से तिलक लगाएं। अगर बहन छोटी है और भाई बड़ा है तो अनामिका उंगली से भी अपने भाई को तिलक लगा सकती है। रोली में हल्दी, चंदन और केसर मिलाकर उसका तिलक भाई को लगाना है। फिर तिलक पर अक्षत लगाएं। फिर भाई के हाथ में पानी वाला नारियल रखना है। साथ कुछ दक्षिणा, सिक्का या रुपया रखें। फिर भाई के सीधे हाथ में राखी बांधें। ध्यान रखें, जो राखी आप बांधते हैं उसमें आपको कम से कम 5 गांठें लगानी है। फिर भाई का मुंह मीठा करवाएं। गुड़ मिश्री का भी मिठाई के रूप में आप उपयोग कर सकती हैं। मिठाई खिलाने के बाद दीपक से आप अपने भाई की आरती उतारें। फिर जल का जो लोटा है उससे आरती का शीतलकरण करें और भाई के दोनों तरफ जल छोड़ें। उसके बाद भाई अपने बहन को अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार कुछ भेंट दे। आप नगद राशि दे सकते हैं, वस्त्र आभूषण दे सकते हैं या पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीजें या कोई ऐसी चीज जो बहन के लिए बहुत उपयोगी है वो भी आप भेंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, गलती से भी लोहे की, कांच की या फिर जर्मन धातु की वस्तु अपने बहन को राखी के दिन बिल्कुल भी भेंट ना दे। ये शास्त्रों के विरुद्ध है। इसके अलावा दोस्तों, राखी के दिन आप बाल ना कटवाएं, दाढ़ी ना बनवाएं, झूठ, क्रोध, वाद विवाद आदि से दूर रहें, किसी का दिल ना दुखवाएं। इस दिन द्वार पर आए याचक को खाली हाथ ना लौटाएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान कर्म अवश्य करें। राखी के दिन आप एक समय भोजन करके व्रत कर सकते हैं। मासिक धर्म की अवस्था में महिलाओं को स्पर्श या पूजन करने की मनाही होती है, तो ऐसे समय में अपने भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए। आप बाद में जन्माष्टमी तक कभी भी राखी बांध सकते हैं या अपनी राखी किसी और महिला के माध्यम से अपने भाई को बनवाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, अगर आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में आपको रक्षाबंधन का पर्व सूतक के दौरान नहीं मनाना चाहिए। अगर रक्षाबंधन के दिन किसी के घर परिवार में अचानक उसी दिन अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो रक्षाबंधन के दिन राखी का पर्व उन्हें नहीं मनाना चाहिए। यानी तब तक वह राखी अपने घर में नहीं मनाएंगे जब तक उनके घर में किसी का जन्म नहीं हो जाए, और जन्म भी हो तो राखी के दिन ही होना चाहिए। कोई गाय उनके घर में बछड़े को जन्म दे दे या कोई भी पालतू प्राणी अगर राखी के दिन उनके घर में बच्चे को जन्म दे दे तो राखी का त्यौहार पुनः उनके घर में आरंभ हो जाएगा।
अन्यथा प्रतिवर्ष राखी के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार उस दिन को छोड़ करके आप अगले दिन मना सकते हैं, लेकिन उस दिन उस पर्व को मनाना वर्जित हो जाता है। तो दोस्तों, विधि विधान से आनंद पूर्वक या प्यार का त्यौहार मनाइए और घर परिवार में ढेरों खुशियां लाइए। आज के लिए बस इतना है। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने भाई बहनों का नाम लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।